जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग के चलते चलते आपके फॉर्म आ जाएंगे और यहां पर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर के लिए फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं और सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके सैनिक स्कूल के जो आपके 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं उनके फॉर्म भी रिलीज हो जाएंगे सेशन 2025 और 26 के लिए। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है और आपका बच्चा क्लास 5th पास कर चुका है या क्लास 8th पास कर चुका है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो यूपी सैनिक स्कूल के क्लास 6th और क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकता है, वो उसका पेपर दे सकता है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उसके बाद हम ये बात करेंगे लास्ट डेट क्या है, कैसे भरना है, फीस कैसे कितनी पे होनी है, टोटल फीस क्या होगी अगर हमारा यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, क्या हमें सिर्फ पेपर ही देना है या उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। यहां पर मैंने यूपी सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है और यहां पर मैं थोड़ा सा अगर नीचे गया तो यहां लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपके 25 अक्टूबर तक फिल होंगे, यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको ओपन होके आएगा। देखो सबसे पहला तो है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं अपने फोन नंबर और अपनी मेल आईडी के थ्रू और एक पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं तो आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ में, और यहां पर है स्कूल लॉगिन अगर आप स्कूल भी चूज कर चुके हैं तो। क्लियर। तो यहां पे मैं उन सब पे जाने से पहले यहां पे लिखा हुआ है स्कूल प्रोस्पेक्टस 2025 और 26 की जो सर आने वाला सेशन है 25-26 का, उसका जो स्कूल प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी बात कर लेते हैं। अगर हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, क्या हमारा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, पेपर दे सकता है या नहीं, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से दे दूंगा। ये कहां से है, यूपी सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने ये यहां पे आपके सामने किया है। तो चलते हैं थोड़ा। प्रोस्पेक्टस तो वैसे तो 30-31 पेजेस का है, लेकिन हमें मेन क्राइटेरिया मेन चीजों को पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहां पे यूपी सैनिक स्कूल के बारे में है, तो इसमें अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं भी पढ़ सकता हूं, 11-12 पेज हो गए। अगर इसको सारा पढ़ूंगा तो मैं 1 घंटे की फिर वीडियो हो जाएगी। तो हम अभी थोड़ा सा अपने फॉर्म फिलिंग की जो चीजें हैं उससे जो रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आप किस कास्ट के लिए कितनी फीस है और किस कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है और पेपर में सिलेक्शन होने के बाद में कितनी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये काफी बड़ा इन्होंने एक पीडीएफ अपलोड की हुई है प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया हमारा यूपी सैनिक स्कूल 2025-26 के लिए जो इन्होंने जनरल क्राइटेरिया दिया है वो। अब देखो अगर आप आर्मी में हैं तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें आपका नाम, आपकी पोस्ट का नाम और आपके बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए कि ये बच्चा ये हमारे बच्चे का नाम है, इस क्लास में पढ़ता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। प्लस आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आप इस यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल में 2 सैनिक स्कूल मिलेंगे चूज करने के लिए, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना कि किस स्कूल में किस क्राइटेरिया पर कहां बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर दोनों में ही क्लास 6th में और क्लास 9th में एडमिशन होने हैं, यानी कि वो बच्चे जो क्लास 5th पास कर चुके हैं। क्लियर है। और वैसे भी एडमिशन के समय पर, एडमिशन का जब टाइम होगा, जब एडमिशन होगा उस समय तक ये क्लास 5th आपका पास कर देंगे। अगर बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो वो उस समय तक आपका क्लास 5th पास कर चुके होंगे।
तो जो बच्चे क्लास 5th पास कर चुके हैं, यहां पे लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड क्लास 5th एंड क्लास 8th। जो बच्चे क्लास 5th पास कर चुके हैं वो क्लास 6th का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो बच्चे क्लास 8th पास कर चुके हैं वो बच्चे क्लास 9th का फॉर्म भर सकते हैं। सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में क्लास 6th और क्लास 9th दोनों में ही बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, चाहे वो बॉयज हो या वो गर्ल्स हो। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 9th में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, लेकिन क्लास 6th में सिर्फ और सिर्फ बॉयज का एडमिशन होगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में गर्ल्स का क्लास 6th में एडमिशन नहीं है, क्लास 9th में है। अब आते हैं सर एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा क्लास 5th पास कर चुका है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से लेकर 1 जनवरी 2016 के बीच में है, या दोनों डेट्स को इंक्लूड करके, तो वो क्लास 6th का फॉर्म भर सकता है। और अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच की है तो वो क्लास 9th का फॉर्म फिल कर सकता है। तो अगर आपका बच्चा 5th पास कर चुका है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इस वाले क्राइटेरिया के बीच में है तो वो 6th का फॉर्म भर सकता है, और अगर बच्चा 8th पास कर चुका है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के अंदर है तो वो 9th का फॉर्म भर सकता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 6th को छोड़कर हर जगह लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, और फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो है 1000 रुपए। अगर आप 25 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको 1000 रुपए की फीस पड़ेगी। लेकिन बाबूजी अगर आपने फॉर्म फिल 25 की जगह 26 तक उसका पेमेंट भी किया है तो आप पे फिर 2000 रुपए की तो लेट फीस लगेगी। मतलब 26 अक्टूबर को फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म तो आपको 25 अक्टूबर से पहले भरना है। आपने फॉर्म पहले भर दिया पर आप पेमेंट करना भूल गए तो लेट फीस लगेगी 2000 रुपए की लेट फीस प्लस 1000 फीस, और उसके बाद फिर आपको कब से 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप 3000 रुपए के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने बच्चों का। क्लियर है। दूसरा है करेक्शन विंडो 8 नवंबर से ओपन होंगी, ये बाद की बात है, लेकिन ये है आपके एडमिट कार्ड। ये डेट थोड़ी सी टेंटेटिव है, हालांकि फिक्स है बट हो सकता है आगे पीछे। एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड आएंगे इसके 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इसका जो पेपर होगा, देखो मैं यहां पे बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, 1000 रुपए की फीस है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक। अगर आप लास्ट डेट से निकल जाते हैं तो आपको 2000 रुपए की लेट फीस भी देनी पड़ेगी और आपको 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आपका कब होगा? 5 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आपका जो एग्जाम होगा वो 29 दिसंबर को एग्जाम होगा, जिस दिन संडे पड़ रहा है। क्लियर है। उसके बाद अब जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे उन बच्चों को इंटरव्यू भी फेस करना होगा। और इंटरव्यू कब होगा? पहला इंटरव्यू होगा आपको टेंटेटिव डेट फॉर मेडिकल एंड इंटरव्यू 10 फरवरी से 28 फरवरी, और दूसरा है टेंटेटिव डेट फॉर फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद में एडमिशन होगा। इसीलिए कह रहा था कि अगर आप क्लास 5th में हैं तो आप 15 मार्च के बाद जब एडमिशन होगा तब तक आप वहां पे अपना 5th कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों को कुछ लोग ध्यान में रखते हैं और फॉर्म भर देते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो डॉक्यूमेंटेशन में वो आपसे क्लास 5th की मार्कशीट मांगते हैं। अब यहां पे मैं एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहां पे बता देता हूं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो बच्चे का आपको फोटो अपलोड करना है और बच्चे का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। क्लियर है। दूसरा, आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या बच्चे का डोमिसाइल मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, आप बनवा लो। 8 या 10 दिन लगते हैं बनवाने में। 25 अक्टूबर अभी टाइम है और एडमिशन तक टाइम है, तब तक आराम से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास आपके बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, प्लस कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वहां पे ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का अलग से रिजर्वेशन मिल रहा है,
ठीक है, ओबीसी वालों को अलग है, एससी एसटी वालों को अलग है। तो आप अगर इस कैटेगरी के हैं तो आपको अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। दूसरा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक पीईएन नंबर मांगता है। वो फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहां आपको एक पीईएन नंबर मांगता है। सर वो पीईएन नंबर कहां होता है, कैसे मिलेगा हमें? आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस स्कूल का नाम भी आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। और आपको जो पीईएन नंबर है, पीईएन नंबर का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये नंबर आपको आपके स्कूल से मिलेगा। तो अगर आपके पास पीईएन नंबर नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप अपने स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से बोलिएगा कि हमें ऐसे ऐसे यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है और वहां पीईएन नंबर चाहिए। तो वो आपको एक 12 डिजिट का पीईएन नंबर देंगे, जिसका मतलब होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, इसको भी आपको वहां पे करना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी ब्रॉट इन द ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी ऑफ वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, एकदम से नहीं। इंटरव्यू के समय क्या क्या होगा? सर डोमिसाइल चाहिए, क्लियर है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, क्लियर, और दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि कोई जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारा अभी अपलोड नहीं करना है। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अभी आपको फोटो और सिग्नेचर की जरूरत है। बच्चे का फॉर्म भरना है तो फोटो और सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे की आपको टीसी यानी कि जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब एडमिशन होगा तब। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर जो फॉर्म भरने होगा वो फॉर्म कहां से भरना है और कैसे भरना है। डेट, एज का तो मैंने बता दिया ना। एज का क्या क्राइटेरिया था भाई? एज का क्राइटेरिया था अगर आपका बच्चा क्लास 5th और क्लास 8th पास कर चुका है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब से थी? 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 के बीच की है, तो वो फॉर्म भर सकता है क्लास 6 का। और 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 के बीच की है तो वो फॉर्म भर सकता है क्लास 9th का। अब वापस से इन सारे डॉक्यूमेंट के बाद यहां देखो ये लगा रहा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट नंबर नेम भरना है आपको, फिर आपको यहां पे मोबाइल नंबर भरना है। मैं यहां पे थोड़ा सा ये टाइप करके दे देता हूं। ठीक है, ये हमारे यहां रमन सर हैं तो मैं रमन सर का फॉर्म भर दे रहा। ठीक है, मैम एक फोन नंबर बताइएगा कोई भी, जिसपे कोई भी बता दीजिए जिसपे ओटीपी आएगा बस जी। 7 देखो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेशन नाम एप्लीकेंट का 7 ठीक है। एक हमें यहां पे ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी मैं अपनी ही फिल कर दे रहा हूं। gmail.com। ठीक है, क्लास कौन सी है? अनुसर किस क्लास में पढ़ते हैं? अनुसर पढ़ते हैं भैया आपके 6th क्लासरूम में, 6th क्लास में। और ये यहाँ पे ये आप रोबोट तो नहीं है, ये पता करता है 7 + 9 आपका कितना हो गया? 16 हो गया। चेक कर लेना कहीं मैं गलत ना कर दूं। और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड आता है। ओटीपी बताइएगा मैम। आपके पास एक ओटीपी आएगा जी। हाँ, 8 नंबर का ओटीपी है? अरे बाप रे। चलिए, ओटीपी क्रिएट कर दिया मैम। इनकरेक्ट ओटीपी है, दोबारा बताइए ओटीपी। 86 मुझे लग रहा है एक बार। ठीक है, अब ये हमारा ओटीपी भी यहां से क्रिएट हो गया। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद गिवन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। योर यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड हैव बीन जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। अब यहां से करना है आपको लॉगिन। अब आप जब लॉगिन करेंगे तो आपने जो भी नंबर वहां पे डाला है और जो भी मेल आईडी, इसलिए आपकी मेल आईडी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उस पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे जाएगा। मैम यूजर नेम क्या है? तो वो आपके कहां? मैसेज वाले सेक्शन में आपके फोन नंबर पे जाएगा कि आपका ये यूजर नेम है। यूजर नेम क्या है? 70
15226937, पासवर्ड 945640 ठीक है। ये मैंने किया लॉगिन, और लॉगिन जैसे ही मैं करूंगा, अब ये यूजर नेम आपको अपने पास रखना है। यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ये यूजर नेम आपको अपने पास रखना है। ये यूजर नेम यहां आपको आपके काम आएगा। तो मैंने इसको सेव कर देता हूं मुझे जरूरत के लिए। अब मैं जब यहां नीचे आऊंगा तो मुझे ये बहुत सारी चीजें यहां देखने को मिलेंगी। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया, और प्रोसीड करने के बाद में ये यहाँ पे खुल के आएगा पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका डेट क्या है वो आ गया, टाइम क्या है, ठीक है, एप्लीकेंट क्या है। अब यहाँ पे आप किस क्लास के लिए कर रहे हैं ये आपको टाइप करना है, अपना नेम आपको टाइप करना है, प्लस ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप आपको लिखना है, रिलीजन लिखना है, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल भी कौन सा, जिस स्टेट का आपके पास है। दूसरा, आपके पास रिजर्वेशन उन्हें मिलेगा जो आपके पास, जैसे कैटेगरी ओबीसी की है तो आप ओबीसी स्टेट के हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पे ये जो अदर लिख रहा है ना, अदर, ओनली वैलिड डोमिसाइल ऑफ यूपी स्टेट आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, वो अदर दिखाई दे रहा है, एडमिशन है नहीं। एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिनके पास डोमिसाइल यूपी का है। आप रहे भले कर्नाटक में हो, अगर आपके बच्चे आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। यहां पे आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, प्रेजेंट स्कूल किस स्कूल में पढ़ रहे हो, मदर टंग क्या है, आधार नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी, एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स की, ठीक है। ये सारा करने के बाद स्कूल अप्लाइड फॉर, आपने किस स्कूल में अप्लाई किया है, आपने यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अप्लाई किया है या गोरखपुर में अप्लाई किया है, ये आपको टाइप करना है। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको चॉइस क्या है, आप चॉइस तो याद होगा ना, सैनिक स्कूल में 10 चॉइसेस थी क्योंकि 33 स्कूल थे, और यहां पे 2 स्कूल है तो आपको दोनों चॉइसेस फिल करनी है। दूसरा है आप एग्जाम सेंटर क्या भरना है, यहां पे एग्जाम सेंटर बहुत सारे नहीं है, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी, बस इतने ही हैं, यहीं पर एग्जाम होगा। इन्हीं में से आपको 3 चूज करना है। उसके बाद अपने पिता की डिटेल्स, आपको फादर की डिटेल्स भरनी है, मदर की डिटेल्स भरनी है, अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। और इन सभी के बाद आपको कर देना है सेव। जैसे ही ये आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको लेके जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड पे, जहां आपको अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो वहां आपको 1000 रुपीज की फीस पेमेंट करना है, और फीस को पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा क्लास 5th पास कर चुका है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 आपका 13 से 1 जनवरी 2016 है, तो वो क्लास 6 का फॉर्म भर सकता है, आप उसको बिल्कुल भरवा सकते हैं। और अगर वो क्लास 8th पास कर चुका है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 है, तो वो फॉर्म भर सकता है आपका क्लास 9th का। और बहुत अच्छा यूपी सैनिक स्कूल है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, प्लस जो 12th में पढ़ते हुए बच्चों का एनडीए रिकमेंडेशन का रेट है वो भी अच्छा है, और बहुत सारे सैनिक स्कूलों से अच्छा है। और अगर आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा तैयारी कहां से करेगा, ठीक है, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के साथ साथ ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा तैयारी कहां से करेगा, तो मैं उसके लिए बता देता हूं आपको, आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, अगर आपको इसकी तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, आप ड्रीमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी यूपी सैनिक स्कूल की सेपरेट, जहां डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलती हैं इवनिंग में 4 बजे से 6:30 बजे तक रोजाना। वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके इंटरव्यू में जो हेल्प करेंगी वो क्लासेस मिलेंगी रोजर सर के द्वारा। यहाँ ये सारी चीजें पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस है वो भी बहुत कम है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में है, जहां आपको 70% ऑफ के साथ आप किसी एक बैच में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दूसरा स्क्रीन पर नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं।
या जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।